राधे राधे दोस्तों, आप सभी का धर्म शक्ति परिवार में स्वागत है। आपके भी मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी और गोल गोल क्यों हैं? साथ ही उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की आंखें भी अत्यधिक बड़ी क्यों हैं? हमने आज तक जितने भी मंदिर देखे हैं और भगवान की मूर्तियों को देखा है, सभी में उन्हें मानव शरीर या उनके लिए गए अवतार के अनुसार दिखाया गया है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की इस तरह की विचित्र आंखें होने के पीछे क्या रहस्य है? यह रहस्य जानने के लिए आपको भगवान जगन्नाथ की कथा का श्री कृष्ण से क्या संबंध है, इसके बारे में जानना होगा। वह इसलिए क्योंकि जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। ऐसे में जगन्नाथ जी के इस विचित्र रूप का संबंध भगवान श्री कृष्ण के जीवन में घटित एक घटना से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं। यह बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगे थे। पहले भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहा करते थे। फिर अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए वे वृंदावन आकर मथुरा बस गए। मथुरा पर कुछ वर्ष राज करने के बाद उन्होंने अपनी नगरी द्वारका में बसा ली थी। वृंदावन को छोड़कर जाने के बाद माता यशोदा और नंद बाबा से उनका मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। वे दोनों वृंदावन में ही रहते थे। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। तब एक दिन उनसे मिलने वृंदावन निवासी नंद बाबा, यशोदा माता और रोहिणी माता आई थी। द्वारका व वृंदावन वासियों में यही अंतर था कि द्वारकावासी उन्हें अपना ईश्वर और राजा मानते थे, जबकि वृंदावन वासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। वह इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना बचपन और आधी युवावस्था वृंदावन में ही व्यतीत की थी। एक दिन रोहिणी माता द्वारका वासियों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन में की गई रासलीला, प्रेम प्रसंग इत्यादि की कथा सुना रही थी। चूंकि सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी तथा उनके सामने यह बात करना उचित नहीं था, इसीलिए माता रोहिणी ने उन्हें द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। सब वृंदावनवासी तथा द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति तथा उनकी कथाओं में डूबे हुए थे तथा उनकी बहन अकेली द्वार पर उदास खड़ी थी। यह देखकर उनके दोनों बड़े भाई बलराम व कृष्ण भी उनके दाएं और बाएं आकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कथाएं इतनी ज्यादा मनमोहक और मन को आश्चर्यचकित कर देने वाली थी कि सभी द्वारकावासी उनके प्रेम में डूब गए। द्वार पर खड़े तीनों भाई बहन भी इसे चुपके से सुन रहे थे और वे इसे सुनकर इतने ज्यादा स्तब्ध रह गए थे कि तीनों की आंखें पूरी खुल गई थी। आश्चर्य में उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी और मुंह भी बड़ा हो गया था। उसी समय स्वयं नारद मुनि भी धरती पर आ गए थे तथा तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखकर, इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए। नारद मुनि ने देखा कि तीनों भाई बहन का यह रूप मन को मोहित कर देने वाला है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उनके इस रोचक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य उनके भक्तों को भी मिलता रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी नारद मुनि की यह बात मान ली और भविष्य में अपने इसी रूप का भव्य मंदिर बनाने के लिए भी कहा। साथ ही वह तीनों भाई बहन जैसे खड़े थे उसी तरह की उनका मंदिर बनाने के लिए उन्होंने कहा। यही कारण है कि जगन्नाथ जी की कथा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात अर्जुन, इंद्रद्युम्न और विश्वकर्मा जी की सहायता से जगन्नाथ मंदिर और मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। विश्वकर्मा जी की शर्त थी कि वे एक बंद कमरे में इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे तथा इसी बीच कोई भी कमरे में न आने पाए। इसके बाद विश्वकर्मा जी ने कई दिनों तक मूर्तियों का निर्माण कार्य करते रहे, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के मन में शंका होने लगी।
एक दिन जब राजा इंद्रदुम्न किसी अनहोनी की आशंका के चलते बीच में ही द्वार खोलकर अंदर चले गए तो उन्होंने देखा कि विश्वकर्मा जी वहां से विलुप्त हो चुके थे तथा आधी अधूरी मूर्तियां छोड़ गए थे। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया था कि वे इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करें। तब से लेकर आज तक हम उन्हीं मूर्तियों की पूजा करते आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की आंखें ज्ञान, करुणा और दया का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी बड़ी आंखें यह भी दर्शाती हैं कि वे अपने भक्तों का सब कुछ देखते हैं और उनकी हर जरूरत का ध्यान भी रखते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ की आंखें इतनी बड़ी और बिना पलकों की बनाई जाती हैं ताकि भगवान जगन्नाथ की नजरों से कोई भक्त ना छूटे। भगवान जगन्नाथ की बड़ी चौड़ी आंखें भक्तों में आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण को भी प्रोत्साहित करती हैं। प्रेम से बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।